सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YET के ट्यूटोरियल क्लास में। 2 दिनों से क्लास थोड़ी सी लेट आ रही है, पर आप परेशान ना हो। थोड़ा सा मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था। अब होपफुली हमारी गाड़ी फिर से पटरी पे आ जाएगी। चलिए शुरू करेंगे सुबह के सेकेंड एडिटोरियल के साथ अपनी क्लास को। मिन्स्क ऑन द ब्रिंक इंटरनेशनल एडिटोरियल है, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे वही गुजारिश करूँगा, वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन तीनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। आप आज का क्विज देख लें, जिसको आप इस एडिटोरियल के जरिए मेरे साथ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पहले ही पढ़ लें। आप जो मेरे साथ सीखेंगे ना, उसके बेस पे आप खुद 100% एक्यूरेसी के साथ इस क्विज को आज सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट में मैं लाइव करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। कह रहा है मिन्स्क ऑन द ब्रिंक। कह रहे जो मिन्स्क नाम की जगह है ना, अभी देखेंगे हम ये कहाँ पे है। कह रहे जो शहर है ये ब्रिंक पे आ गया है, एकदम खाई के किनारे पे खड़ा है। अब बात हो रही है किस पे? कह रहा ऑन बेलारूस पॉलिटिकल क्राइसिस। कह रहा बात कर रहे हैं हम बेलारूस में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, जो सियासी तूफान अभी आफत चल रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली मिन्स्क जो है बेलारूस की कैपिटल है, तो हम बेलारूस नाम की कंट्री की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल खाई के किनारे पे आ गया है। अब यहाँ पे 2 सेकंड के लिए रुकें, इस ऑन द ब्रिंक नाम के फ्रेज को देखें। इससे मैं इतनी खूबसूरत चीज़ें आपको बताऊंगा, ध्यान करना। देखो, ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब होता है खाई के किनारे पे होना या कगार पे होना, है ना। ब्रिंक का मतलब ही खाई होता है ना। ब्रिंक का मतलब होता है जहां से आप सीधे नीचे गिरोगे ऐसी जगह, खाई, है ना, ब्रिंक। अब देखो ऑन द ब्रिंक ऑफ को यूज कैसे करते हैं। शी इज ऑन द ब्रिंक ऑफ मैडनेस, वो पागलपन की कगार पे है। मतलब वो, उसकी ऐसी हरकतें हो गई हैं, बस वो पागल जैसी ही आप उसको भी डिक्लेयर कर सकते हैं। शी इज ऑन द ब्रिंक ऑफ मैडनेस। उसी तरीके से आवर कंपनी इज ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी, हमारी कंपनी दिवालियापन की कगार पे है। तो ऑन द ब्रिंक ऑफ को आप इस तरह से यूज करेंगे। अब देखो, इससे बहुत खूबसूरत वर्ड भी बनता है ब्रिंक से, ब्रिंक मैनशिप। अब बहुत बार पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एडिटोरियल्स में इसको देखोगे। इसका मतलब होता है ऐसी पॉलिसी अपना लेना कि आप खराब चीज़ों को और खराब बनाएंगे, है ना। चीज़ों को बद से बदतर बनाना कहलाता है ब्रिंक मैनशिप, है ना। अब कैसे बोलूँगा मैं? डोनाल्ड ट्रंप नीड्स टू एंड हिज ब्रिंक मैनशिप विद ईरान। डोनाल्ड ट्रंप को ज़रूरत है ख़त्म करने की अपनी चीज़ों को खराब बनाने की जो आदत है ईरान के साथ। तो ब्रिंकमैनशिप वही होता है जब कोई आदमी खाई के किनारे पे हो, ब्रिंक पे हो, आप उसको धक्का देके बोलो भाई जा, जहाँ जाना तुझे, है ना, ब्रिंकमैनशिप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके टाइटल पैराग्राफ से मालूम चलेगा क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर इज एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ बेलारूस। कह रहे एक बिल्कुल स्मूथ सा, एक बिल्कुल सीधा साधा ट्रांजिशन जो है ना, जो बदलाव है पावर का, सत्ता का, कह रहा बड़ा ही एसेंशियल है, वो बड़ा ही जरूरी है। अच्छा, किसके लिए? फोर लगा के बता रहा है। एक तो स्टेबिलिटी के लिए, स्थिरता के लिए, और दूसरा प्रोस्पेरिटी के लिए, बरकत के लिए, खुशहाली के लिए बेलारूस की, ठीक है ना। तो कह रहा है अगर बेलारूस में पावर का ट्रांजिशन हो जाए, वहां पे तानाशाही खत्म होकर के एक सरकार आ जाए, तो कह रहा है ऐसा ट्रांजिशन बड़ा ही जरूरी होगा वहां पे स्टेबिलिटी और खुशहाली को लाने के लिए। आ जाते हैं सेंटेंस पे देखने वाली चीजों पे। सब्जेक्ट है ट्रांजिशन नाम का नाउन, वर्ब है इज नाम की लिंकिंग वर्ब। जिसने ये पहली नज़र में पकड़ लिया उसके लिए सेंटेंस कुछ भी नहीं, है ना। जिसने नहीं पकड़ा वही इंग्लिश के अंदर आज भी स्ट्रगल कर रहा है। तो मेरी आपसे यही राय है, सब्जेक्ट को मैंने सारे कर दिए ग्रीन, देख रहे हो। पॉलिटिकल क्राइसिस यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्रेसिडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है, और वर्ब कर दिए सारी की सारी पिंक। अगर मेरे सब्जेक्ट से तुम्हारा सब्जेक्ट, मेरी वर्ब से तुम्हारी वर्ब मिल गई तो समझ लेना तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़ गई। कोशिश करेंगे, नहीं मिल रही है तो मिलाने की कोशिश करो, सीखो इस चीज को, है ना। अब इसमें वर्ड्स देखते हैं टाइटल पैराग्राफ में कौन कौन से वर्ड्स आए हैं। देखो स्मूथ, स्मूथ तो आप जानते हैं सिंपल सा वर्ड है। अभी स्मूथ वर्ड पे हमने खबरी ऑडियो की थी 2-3 दिन पहले। जिन लोगों ने इस ऑडियो को सुना है, खास करके वो लोग, है ना, बाकी लोग भी, सीम, सीमी और सीमलेस, इसको याद करें और मुझे बताएं स्मूथ नाम के वर्ड से इनका क्या कनेक्शन है। चलिए देखिए, सीम एक नाउन है, सीमी एक एडजेक्टिव है, सीमलेस भी एक एडजेक्टिव है। सीम का मतलब होता है
आपके कपड़ों में जो वो पड़ी होती है ना रिंकल्स, उसको कहते हैं सीम, या कहीं किसी फर्श में दरार होती है ना, उसको कहते हैं सीम, है ना, क्रैक्स को और रिंकल्स को। सीमी हर वो चीज है जिसमें क्रैक्स हैं या रिंकल्स है, मतलब जो चीज स्मूथ नहीं है, जो चीज अनप्लेजेंट है। सीमी का मतलब क्या है? अनप्लेजेंट। हर वो आपका एक्सपीरियंस सीमी है जो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, आपको अच्छा नहीं लगा उस एक्सपीरियंस को लेके। सीमलेस सीमी का बिल्कुल जो है ना उल्टा है। इसका मतलब है हर वो चीज जो प्लेजेंट है या एकदम स्मूथ है। समझ गए ना? सीम का मतलब दरारें, क्रैक्स। सीमी मतलब दरारों वाली या क्रैक्स वाली चीज, या ऐसी चीज जो बहुत अनप्लेजेंट हो, बहुत खराब हो। और सीमलेस का मतलब है जिसमें कोई दरार ना हो, बिल्कुल स्मूथ हो, बिल्कुल प्लेजेंट हो, आपको बहुत अच्छी लगे। तो स्मूथ वर्ड को इससे आप रिलेट करें सीम नाम के वर्ड से, है ना। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, चेंज, शिफ्ट या हैंड ओवर, है ना, ट्रांजिशन। प्रोस्पेरिटी होती है खुशहाली, बरकत। इसके लिए दो बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, वेल बीइंग और एफ्लुएंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको छोटी सी समरी दे देता हूं, आपको पता लग जाए आप क्या पढ़ने वाले हो, आपको मजा आएगा इसको सुन करके, है ना, समरी को। उससे पहले दो चीजें, आज एसएससी वालों के लिए एक स्पेशल वीडियो अपलोड होने वाली है शाम को। आप चैनल पे जाकर के प्रीमियम वीडियोस, एसएससी वाला है ना, कहाँ है प्लेलिस्ट, प्रीमियम वीडियोस एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ, है ना, इसमें इस प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के अपनी वीडियो को चेकआउट करें। मैं एसएससी और बैंक्स के लिए प्रीमियम कंटेंट अपलोड करता हूं, आप उस पुराने कंटेंट और नए कंटेंट को देख सकते हैं ज्वाइन बटन पे क्लिक करके, किसी भी मेंबरशिप को ज्वाइन करके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समरी ये है कि बेलारूस नाम की कंट्री है जिसके अंदर अभी हो रहा है झगड़ा, क्योंकि वहां पे एक तानाशाह बैठा है 26 साल से। अब वहां की सरकार जो है, वहां के जो लोग हैं और अपोजिशन है, वो सरकार को पसंद नहीं कर रहे, पर वो बंदा फिर से वोट पढ़ के और जीत करके फिर से पावर में आ गया। अपोजिशन बोल रही है कि गलत आया है, अलेक्जेंडर नाम का आदमी, ये तानाशाह है, इसने पावर में वोटों को फिक्स करके पावर में आया है। अब वहां पे सिविल वॉर चल रही है, बहुत लड़ाई हो रही है, सरकार जो है अपोजिशन के नेताओं को पकड़ पकड़ के बंद कर रही है। अब ये बंदा जो है पुतिन के पास जा रहा है, प्रेसिडेंट पुतिन रशिया के, उनसे हेल्प मांग रहा है। अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है? कह रहे एक तो इसको हटना ही पड़ेगा पावर से अगर बेलारूस में इसको शांति चाहिए। दूसरा, पुतिन के पास जाने से कुछ होगा नहीं, थोड़े टाइम के लिए सोल्यूशन निकलेगा, पर लॉन्ग टर्म के अंदर पुतिन भी इसकी हेल्प नहीं कर सकता। तीसरी चीज कह रहे तुमने 26 साल इतने देश इसका मजा उठाया आपने, तुमने पावर का, सत्ता का, अब तुम्हें शांति से अपना रिटायरमेंट ले लेना चाहिए ताकि बेलारूस को प्रॉस्पेरिटी और वेलबींग मिले, है ना। इस देश को बर्बाद मत करो, 26 साल तुम इसका मजा उठा सके हो। तो बस ये इसकी समरी है। अलेक्जेंडर को कह रहा है भाई तानाशाह अब तुम उतर जाओ, देश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे आने दो। आज की टोन है एप्रीहेंसिव, बहुत ही डर में है, बहुत ही शंकाओं में है, फियर में है कि अगर अलेक्जेंडर नहीं हटा तो क्या होगा बेलारूस का, है ना। एप्रीहेंसिव टोन है। चलिए बढ़े आगे। इस समरी को आप कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में लिख के डालने की। क्विज आपने देख लिया है, चलो। कह रहा विद अ स्ट्रॉन्ग मैन ट्राइंग टू क्लिंग ऑन टू पावर डिस्पाइट माउंटिंग चैलेंजेस एंड डिफाइंट अपोजिशन, डिटरमाइंड टू कंटिन्यू प्रोटेस्ट डिस्पाइट अ पुलिस क्रैकडाउन, द पॉलिटिकल क्राइसिस in Belarus appears to have entered into a dangerous stalemate। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है ना, क्लासिक सेंटेंस है। कह रहा है एक स्ट्रॉन्ग मैन के ट्राई करने के साथ ही, स्ट्रॉन्ग मैन कौन होता है? मजबूत आदमी, स्ट्रॉन्ग मैन, है ना। हर वो चीज, हर वो आदमी स्ट्रॉन्ग मैन है जो बहुत रुतबा या पावर रखता है। तो कह रहा है एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी के ट्राई करने के साथ ही, अच्छा किस चीज की ट्राई कर रहा है कि मैं पकड़े रहूं पावर को, क्लिंग ऑन टू करूं, जकड़े रहूं पावर को। अच्छा कैसे? डिस्पाइट बावजूद बढ़ती हुई चुनौतियों के, और एक ऐसी अपोजिशन के जो बिल्कुल मुझे रिगार्ड नहीं करती, एक ऐसे विपक्ष के जो डिफाइंट हो गया है, मुझे उतारने पे उतारू है। अच्छा ये अपोजिशन कौन सा है? जो कि डिटरमिन्ड है, जो कि एक तरफ से एक पक्का मन बना के बैठा है कि वो कंटिन्यू करेगा, जारी रखेगा प्रोटेस्ट को, धरनों को। अच्छा कौन से धरने? कह रहे जो बावजूद हो रहे हैं पुलिस के क्रैकडाउन के, पुलिस के शिकंजा कसने के। कह रहे इस चीज के साथ ही, ऐसे स्ट्रॉन्ग मैन के इस काम को करने के साथ ही, अब देखो हुआ क्या, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है ना, जो सियासी तूफान है बेलारूस में, वो दिखाई देता है कि वो एंटर कर चुका है, घुस चुका है एक बहुत ही खतरनाक डेंजरस गतिरोध में, स्टेलमेट में। देखा कैसा सेंटेंस है? ये ऊपर वाला सिर्फ एक सिचुएशन को बता रहा है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है पॉलिटिकल क्राइसिस, सेंटेंस की वर्ब है अपीयर्स। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर वर्ड्स की तरफ जाएंगे, ग्रामर कॉन्सेप्ट देखेंगे इसमें। देखो विद के साथ ही,
एक स्ट्रॉन्गमैन के कोशिश करने के कि वो पकड़े रहे झगड़े रहे पावर को, बावजूद बढ़ते हुए चुनौतियों के और एक ऐसी डिफाइंड अपोजिशन के, एक ऐसी डिसअपॉइंटेड ओबीडियंट अपोजिशन के जो कि डिटरमिन्ड है, जो कि उतारू है कि प्रोटेस्ट को तो हम जारी रखेंगे बावजूद पुलिस के क्रैकडाउन के, बावजूद हमारी पुलिस जो है कितना भी हमारे ऊपर शिकंजा कसते। कह रहे इस चीज़ के साथ ही जो सियासी तूफान है बेलारूस में दिखाई देता है कि वो घुस चुका है एक बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक स्टेलमेट में, खतरनाक सी कंडीशन के अंदर। अब आ जाओ वर्ड्स पकड़ने वाले। क्लिंग ऑन टू, देखिए क्लिंग एक वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म क्लंग, थर्ड फॉर्म भी क्लंग, याद रखें इसको ना। क्लिंग्ड ना लिखा है कहीं पे, पीछे ईडी ना लगाया ना इसके पीछे ना, क्लिंग, क्लंग और क्लंग। इसका मतलब क्या होता है? चिपक जाना, है ना। आप ऐसा बोल सकते हैं द बेबी क्लंग ऑन टू हर मदर सीइंग अ स्ट्रे डॉग। गली के कुत्ते को देख करके बच्चा जो है अपनी माँ से चिपक गया, समझ गए ना, कुत्ते को देख के डर गई वो और अपनी माँ से चिपक गई। तो क्लिंग ऑन टू, सेकंड फॉर्म क्लंग ऑन टू, इसका मतलब होता है किसी से जाके चिपक जाना। इसका एक सिनोनिम भी है होल्ड ऑन टू। तो ये दोनों ही फ्रेजल वर्ब्स हैं, पहली क्लिंग ऑन टू, दूसरी होल्ड ऑन टू, है ना, दोनों का एक ही मतलब है। चलो आगे बढ़ते हैं। माउंटिंग मतलब बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग। माउंट मतलब पहाड़, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर पहाड़ बन रहा है किसी चीज का, वो चीज इंक्रीज हो रही है, ऐसे याद रखें। डिफाइंड का मतलब है जो आज्ञाकारी ना हो, डिसोबीडिएंट हो। उसके लिए एक वर्ड अपने पास इंसोलेंट, इंसोलेंट, इसका मतलब जो आपकी बात ना माने। एंटर के बाद में तीन चीजें आती है, कभी कभी कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, कभी कभी इनटू आएगा, कभी कभी ऑन आएगा। जब जब आप किसी चीज के अंदर घुसोगे, किसी कमरे के अंदर घुसोगे, किसी हॉल में घुसोगे, तो आप एंटर के बाद में कोई प्रपोजिशन ना लगाएं। जब जब आप किसी के साथ डील करोगे तब आप एंटर इनटू लगाएं, और जब जब आप कोई नया करियर या नई रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे तब आप एंटर ऑन लगाएं। ही एंटर्ड द हॉल, he entered into a contract, he entered on a new love affair, ठीक है ना। तो इस तरह से एंटर नाम की वर्ब चलती है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। बढ़े आगे। ये स्टेलमेट नाम का वर्ड हफ्ते में 4 दिन आता है ना, मेरे हिसाब से सारे सिनोनिम आपको इसके याद हो गए होंगे। कैरा फेस्ड विद द टफेस्ट पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ हिज करियर, प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ऑफन कॉल्ड द लास्ट डिक्टेटर ऑफ द यूरोप, shows no sign of compromise for a peaceful settlement of the crisis and a smooth transition of power। कह रहे सामना करते हुए, फेस होकर के, अच्छा किसके साथ? आज तक के सबसे कड़े, सबसे कठिन पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ। अच्छा कौन सा क्राइसिस? उसके करियर का। तो आज तक के सबसे बड़े सियासी तूफान का सामना करते हुए अब हुआ क्या? कह रहे जो प्रेसिडेंट है ना, जिसका नाम है ये, कह रहे अक्सर जो कहलाया जाता है आखिरी डिक्टेटर, आखिरी तानाशाह यूरोप का। कह रहे ये जो प्रेसिडेंट है ना, इसने दिखाता है, ये दिखाता है कोई भी साइन नहीं कॉम्प्रोमाइज का, और किसके लिए? एक पीसफुल सेटलमेंट के लिए, एक शांति के समझौते के लिए इस क्राइसिस के साथ, और एक स्मूथ, एक बिल्कुल ही साफ सुथरी बदलाव के लिए सत्ता के अंदर, पावर के अंदर। तो बड़ा ही ढीठ हो गया, ये सबसे बड़ा क्राइसिस अपनी जिंदगी का देख रहा है, और इसको लास्ट डिक्टेटर भी कहते हैं यूरोप का। पर ये फिर भी एक छोटी सी शिकन भी नहीं दिखा रहा कि मैं सत्ता से हटने को तैयार हूं। समझ गए ना सेंटेंस को? प्रेसिडेंट की वर्ब है शोज, फेस्ड है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बना हुआ है। ग्रामर सीरीज फॉलो करते हो तो अच्छे से आपको आना चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़े। ग्रामर रूल्स ला रहा हूं मैं, रोज सुबह 10:30 बजे आपको मिल भी रहा होगा। कोशिश मेरी ये है क्रैश कोर्स मैं आपको करवा दूं, है ना। 150-200 रूल मैं आपको करवा दूं 2-3 महीनों में, ताकि आपका इंग्लिश में क्रैश कोर्स हो जाए। तो रोज सुबह 10:30 बजे एक ग्रामर रूल 1 मिनट में जरूर से फॉलो करें इन वीडियोस को। कह रहा अर्लियर दिस मंथ ही वॉज सीक्रेटली स्वॉर्न इन while his security police continued to crack down on the opposition। कह रहे इस साल की शुरुआत में, अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ की शुरुआत में वो सीक्रेटली स्वॉर्न इन करवाया गया। स्वॉर्न इन का मतलब क्या होता है? देखो स्वेयर इन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है शपथ लेना। जैसे आपकी नौकरी लगेगी ना अभी एसएससी में, बैंक में, यूपीएससी में, तो आपको शपथ दिलवाएंगे, है ना। हालांकि वो स्वेरिंग इन नहीं होगी, पर स्वेरिंग इन का मतलब होता है शपथ लेकर के किसी बड़े जो ना पद पे या ओहदे पे बैठना। तो कह रहे इस मंथ की शुरुआत में उसको सीक्रेटली ओहदे पे बिठाया गया, शपथ दिलवाई गई, स्वॉर्न इन करवाया गया। जबकि उसकी जो पुलिस थी ना, सिक्योरिटी पुलिस, उसने जारी रखा शिकंजा कसना ऑपोजिशन के ऊपर। तो यहाँ पे भाई साहब की शपथ पड़ी जा रही है, यहाँ पे इनकी पुलिस इनके ऑपोजिशन को पकड़ पकड़ के जो है मार रही है। अब देखो ध्यान से, क्रैक डाउन नाम के वर्ड को, क्रैक डाउन का मतलब होता है नकेल कसना, इसका सिनोनिम है क्लैंप डाउन।
इसका सिनोनिम है सबड्यू, रिस्ट्रेन और स्टिफल। देखिए स्टिफल आपने कई बार देखा मेरे साथ, गला घोटने को बोलते हैं। सबड्यू होता है किसी को अपना गुलाम बना लेना, रिस्ट्रेन होता है किसी के ऊपर लगाम कस देना, और नकेल कसना, क्लैम डाउन एक ही बात है। तो सबके सब वर्ड्स एक साथ रखें अपने दिमाग के कोने में, है ना, नकेल कसने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कर स्वेतलाना टिखानोवस्काया, है ना, टिखानोवस्काया। अब ये कोई बंदी है, बंदा है, नाम तो देख के लग रहा है बंदी है। कह रहे ये जो आदमी है, इंसान है, औरत है, द मेन अपोजिशन लीडर एंड मिस्टर लुकाशेंकोस चैलेंजर इन अगस्त 9 इलेक्शन इज इन अ सेल्फ इम्पोज एग्जाइल इन नेबरिंग लिथुआनिया। कह रहे जो आदमी है या इंसान है, जो औरत है, जो कि मेन अपोजिशन लीडर भी है और जो कि मिस्टर लुकाशेंको का चैलेंजर भी था। कब? अगस्त 9 के इलेक्शन में। कह रहे ये जो बंदा है, बंदी है ना, इज वो है सेल्फ इम्पोज एग्जाइल में, अपने आप के अपनी इच्छा से एक वनवास में। और कहाँ पे? आसपास के नेबरिंग के पड़ोसी लिथुआनिया नाम के देश में। तो सेल्फ इम्पोज एग्जाइल इन्होंने ले लिया है, अपने आप से ही वनवास पे चले गए हैं इस कंट्री के अंदर, ये स्वेतलाना नाम के पर्सन। बढ़े आगे, सिंपल सेंटेंस है ना। कह रहा मारिया कोलेंसिकोवा, अब ये तो पक्का ही कोई बंदी है ना, मारिया। कह रहा मारिया अनदर की ऑपोजिशन फिगर इज इन डिटेंशन। तो कह रहे मारिया जो है, जो कि दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपोजिशन की फिगर है, ऑपोजिशन की हस्ती हैं, ये है नजरबंदी में, ये है डिटेंशन में। डिटेंशन क्या होता है? आपको जेल वेल में नहीं डाला, आपके घर में ही आपको पकड़ रखा है और नजरबंद कर रखा है, ना आपको बात करने देंगे, ना बाहर जाने देंगे, ना किसी से मिलने देंगे। इसको कहते हैं नजरबंदी या डिटेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह थाउजेंड्स ऑफ अदर प्रोटेस्टर्स हैव बीन डिटेंट, हजारों दूसरे धरने देने वाले प्रोटेस्टर्स जो हैं उनको भी नजरबंद किया जा चुका है, डिटेन किया जा चुका है। कह रहे बट डिस्पाइट द रिजीम्स कोअर्सिव टैक्टिक्स द प्रोटेस्ट ऑन द स्ट्रीट कंटिन्यू टू स्वेल। कह रहे लेकिन बट बावजूद इस रिजीम की, इस प्रशासन की कोअर्सिव टैक्टिक्स के, देखिए कोअर्सिव मतलब दबाव में लाने वाली, टैक्टिक मतलब दांव पेच। तो कह रहे बावजूद इस प्रशासन के, इस हुकूमत के बहुत ही दबाव में लाने वाले दांव पेचों के, हुआ क्या? जो ये प्रोटेस्ट है ना, जो स्ट्रीट्स पे हो रहे हैं, ये जारी रहे बढ़ना, स्वेल करना। तो कह रहे कितना भी इन्होंने क्लैम डाउन किया हो, क्रैक डाउन किया हो, प्रोटेस्टर जो है पीछे हटने का नाम नहीं जो है ले रहे। अब सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स देखते हैं। कोअर्सिव, देखो कोअर्स का मतलब होता है फोर्स, किसी को फोर्स करना मतलब कोअर्स करना, एक वर्ब है। इसी से हमने एडजेक्टिव बनाया कोअर्सिव, जो कि फोर्सफुल हो, आपको दबाव में लाए, जो है ना, इंपोजिंग हो, है ना। इस तरह से कोअर्स वर्ब से हमने कोअर्सिव नाम का एडजेक्टिव बनाया। टैक्टिक होते हैं दांव पेच, एक नाउन है। मैन्यूवर बोल दो, गिमिक बोल दो, प्लॉय बोल दो, तीनों का मतलब होता है दांव पेच। स्वेल का मतलब होता है जैसे सूजन होती है ना, उसको बोलते हैं स्वेल। जहां भी स्वेलिंग होगी वो एरिया आपका बड़ा हो जाएगा। तो स्वेल वर्ब का मतलब ये होता है किसी चीज का इंक्रीज होना, बड़ा होना, है ना। चलो आगे बोल रहे हैं द क्राइसिस बिगेन आफ्टर द कंट्रीज इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर्ड मिस्टर लुकाशेंको हु हैज बीन इन द पावर सिंस 1994 द विनर ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विद 80% वोट्स। कह रहे जो क्राइसिस है ये शुरू हुआ, बिगेन हुआ, ये आफत खड़ी हुई जब कंट्री का इलेक्शन कमीशन जो था उसने डिक्लेयर कर दिया इस लुकाशेंको को, अलेक्जेंडर को। अच्छा ये कौन अलेक्जेंडर है? जो कि रहा था, हैज बीन या रहा है सत्ता में, पावर में 1994 से। कह रहे जब इसको डिक्लेयर कर दिया विनर, है ना, इलेक्शन कमीशन ने इसको विजेता, और किसका? राष्ट्रपति के चुनावों का, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का। और कैसे? 80% वोट के साथ। तो कह रहा ऐसे ये जो है ना क्राइसिस हुआ था शुरू। कह रहा लेकिन बट द ऑपोजिशन क्लेम्स द वोट वाज रिग्ड। लेकिन ऑपोजिशन का ये दावा है, वो ये दावा करते हैं कि जो वोट है ना, जो वोटिंग थी वो पूरी तरह से रिग्ड थी, पूरी तरह से फिक्स थी। रिगिंग जानते हैं ना आप, मैच फिक्सिंग सुनते हैं, उसको मैच रिगिंग भी बोलते हैं। तो हर वो चीज़ रिग्ड है जिसको आपने पहले से फिक्स या मैनिपुलेट कर दिया है, आपको पता है उसका अंजाम क्या होगा, है ना। तो ऑपोजिशन का कहना है कि भाई ये वोटिंग तो सब इन्होंने अपने हिसाब से करवाई है। सिंपल सेंटेंस आज के बिल्कुल, है ना, इसलिए क्विज पे ध्यान देना, इन्हीं क्वेश्चन से क्विज निकला है। कह रहे अमिड ग्रोइंग प्रोटेस्ट द EU and the US have thrown their weight behind the opposition, while a beleaguered Mr. Lukashenko has turned to his most important ally Vladimir Putin of Russia. कह रहे बीच में अमिड
बढ़ते हुए, स्वेल होते हुए, माउंट होते हुए प्रोटेस्ट के, है ना, तीनों ही वर्ड्स हो गए, मतलब ग्रोइंग होते हुए। कह रहा है इसी बीच बढ़ते हुए प्रोटेस्ट के, बढ़ते हुए धरने प्रदर्शनों के, जो यूरोपियन यूनियन है और जो अमेरिका है, उन्होंने थ्रो कर दिया है अपना वेट पीछे, उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है अपोजिशन को, वहां के विपक्ष को। जबकि एक चारों तरफ से परेशान घिरा हुआ मिस्टर लुकाशेंको टर्न टू हो गया है, अपना मुंह मोड़ चुका है अपने सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त की तरफ, जिसका नाम है पुतिन, रशिया का। बिल्कुल बच्चों वाली सी स्टोरी है ना ये। कह रहे प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं, अमेरिका और जो है ईयू, उन्होंने सारा का सारा अपना सपोर्ट अपोजिशन को दिखा दिया है, और ये लुकाशेंको परेशान है और अपने दोस्त के पास मदद मांगने गया है, व्लादिमीर पुतिन, रशिया। अब देखने वाली चीज़ें, सब्जेक्ट वर्ब आप मिला रहे हो बाय डिफॉल्ट, बार बार बोलने की जरूरत ना हो। ईयू और यूएस की हैव थ्रोन वर्ब है, मिस्टर लुकाशेंको की वर्ब है हैज टर्न्ड टू। अब वर्ड्स देखते हैं पहले, है ना। थ्रो योर वेट बिहाइंड समबडी, थ्रो योर वेट बिहाइंड समवन, ये एक फ्रेज होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अपने इन्फ्लुएंस का यूज करना किसी और के लिए, अपने प्रभाव से किसी और को हेल्प करना, देन यू थ्रो योर वेट बिहाइंड समवन। वैसे भी जैसे किसी के पीछे अपना वेट डाल रहे हो ना, तो उसकी आपकी जो कमर को सहारा दे रहे हो आप, तो थ्रो योर वेट बिहाइंड समवन यही होता है, किसी को सहारा देना, किसी को पनाह देना। अब देखो इससे एक दूसरे फ्रेज बनता है जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो, थ्रो योर वेट अराउंड। देखो बिहाइंड समवन वाला अलग फ्रेज है, इस फ्रेज से दूसरे फ्रेज को जो है ना कंफ्यूज ना करें। पहले सोच लें इसका क्या मतलब होता है, मैं लिख रहा हूं, शायद आपको आता भी हो। टू शो एक्सेसिव वैनिटी, वैनिटी को आप प्राइड भी बोल सकते हैं, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं। व्हेन यू थ्रो योर वेट अराउंड समबडी या अराउंड समवेयर, आप अपना उस जगह पे बहुत ज़्यादा प्राइड या वैनिटी या अपना गुमान दिखा रहे हैं, है ना, अपने आप को आप राजा की तरह फील कर रहे हैं। इसके लिए एक सिनोनिमस फ्रेज है अपने पास, टू अज्यूम एयर्स, टू अज्यूम एयर्स। उसका मतलब ये होता है अपने आप को दूसरों से अच्छा फील करवाना, है ना। तो ध्यान करना इन दोनों को। चलो आगे बढ़ते हैं। बिलेगर्ड का मतलब होता है घिरा हुआ, सराउंडेड, हरास्ड, प्लेग्ड, बहुत परेशान हो, बिलेगर्ड होता है, ये एडजेक्टिव है। टर्न टू का मतलब होता है किसी की तरफ दोस्ती की जो ना हेल्प की निगाह से देखना। व्हेन यू टर्न टू समबडी, इसका मतलब है आप उसके पास अप्रोच कर रहे हैं, उससे हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, टर्न टू। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा मिस्टर पुतिन हैज बैक्ड मिस्टर लुकाशेंको एंड सेंड कंसल्टेंट्स टू मिन्स्क टू हेल्प द रिजीम टाइड ओवर द क्राइसिस। कह रहा जो पुतिन है उन्होंने भी बैक किया है, उन्होंने भी सपोर्ट किया है इस मिस्टर लुकाशेंको को, और इसी पुतिन ने भेजा भी है कंसल्टेंट्स को इसकी राजधानी में, ताकि ये हेल्प करें इसके हुकूमत को टाइड ओवर करने में, है ना, तूफान के थमने का इंतजार करने में इस क्राइसिस के। समझो इस सेंटेंस को। टाइड ओवर क्या होता है, देखो टाइड के ओवर होने का इंतजार कर रहे हो तो आप टाइड ओवर कर रहे हो, मतलब छुप के बैठ गए हो, तूफान आ रहा है, तूफान जब चला जाएगा तब मैं बाहर निकलूंगा। तो पुतिन भी अब यही काम कर रहा है, इसको हेल्प कर रहा है कि कैसे भी करके तूफान थम जाए, तब तक मैं तुम्हें सत्ता में बिठाए रखूंगा। टाइड ओवर, ध्यान से इसको नोट करना। अब देखो टाइड से बनने वाले दो और फ्रेज हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। टर्न द टाइड एंड गो अगेंस्ट द टाइड। मुंह मत देखो मेरा, आपको सोचने के लिए बोल रहा हूं मैं, इसका थोड़ा सा मतलब निकालो। टर्न द टाइड और गो अगेंस्ट द टाइड, है ना। मैं पानी पी लेता हूं इतनी देर में। चलो, टर्न द टाइड का मतलब होता है टाइड को टर्न कर देना। टाइड ओवर में तो आप तूफान के थमने का इंतजार करते हो, टर्न द टाइड में आप थमने का इंतजार नहीं करते हो, आप तूफान से लड़ जाते हो सामने से, है ना। टर्न द टाइड। और गो अगेंस्ट द टाइड का मतलब ये होता है तूफान के सामने आकर के उसको जो है ना सामना करना, उसको गो अगेंस्ट जाना, है ना उसके। तो दोनों बिल्कुल टाइड ओवर से उल्टे हैं, दोनों को आप माइंड करें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा बिफोर द इलेक्शंस मिस्टर लुकाशेंको हैड एक्सप्रेस्ड डिजायर टू टेक बेलारूस अवे फ्रॉम द मॉस्कोस ऑर्बिट एंड स्ट्रेंथन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टाइज विद द वेस्ट। अब इस लाइन को ध्यान से देखना, इसी पे क्विज का क्वेश्चन बनाया मैंने। कह रहा इलेक्शन से पहले ये जो लुकाशेंको था एक्सप्रेस कर चुका था अपने डिज़ायर को, अपनी इच्छाओं को, कि मैं बेलारूस को दूर ले जाऊंगा मॉस्को के ऑर्बिट से, मैं बेलारूस को दूर ले जाऊंगा मॉस्को की पहुंच से, और स्ट्रेंथन कर लूंगा, मजबूत कर लूंगा आर्थिक और सियासी रिश्तों को, टाइज को वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, यूके और यूएस और यूरोप के साथ। तो ऐसा भी इलेक्शन से पहले ये जो ना लुकाशेंको ये बता चुका है कि मैं पुतिन से दूर लेकर के जाऊंगा बेलारूस को। मैंने वर्ड हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी है, मेरे हिसाब से
बेलारूस वॉज ए पार्ट ऑफ USSR। तो USSR मतलब पुराना वाला रशिया, तो उसका पार्ट ही रहा है बेलारूस जो है ना, अब उससे अलग हो गया है। तो पुतिन और इनके रिश्ते पहले से ही बहुत अच्छे रहे होंगे, है ना। कह रहा दैट पॉसिबिलिटी हैज़ नाउ बीन शट। तो कह रहा अब ये वाली पॉसिबिलिटी है ना, अब बिल्कुल शट हो गई है। अब बेलारूस का वेस्टर्न वर्ल्ड के पास जाने का कोई भी काम नहीं है, क्योंकि अब ये पुतिन के पास ऑलरेडी हेल्प मांगने चला गया है ना। शट का मतलब बंद हो जाना किसी चीज़ का। कह रहा विद रशियाज हेल्प ही माइट बी एबल टू होल्ड ऑन टू पावर, बट फॉर नाउ बट इट इज़ अनलाइकली टू सॉल्व एनी ऑफ द कंट्रीज प्रॉब्लम। कह रहा रशिया की हेल्प के साथ, रशिया की मदद से, कह रहा वो हो सकता है माइट बी एबल हो सकता है वो थोड़ा सा सक्षम हो कि वो पावर को होल्ड ऑन टू कर ले, पावर को क्लिंग ऑन टू कर ले, पावर से चिपक जाए। कह रहे अभी के लिए, लेकिन ये बड़ा ही अनलाइकली है, बड़ा ही इम्पॉसिबल है कि ये सॉल्व करेगा कंट्री की किसी भी प्रॉब्लम को। तो कह रहे जरूर पुतिन की हेल्प से थोड़े वक्त के लिए वो रह जाएगा कुर्सी पे, लेकिन कंट्री की कोई भी प्रॉब्लम इससे सॉल्व होने वाली नहीं है। देखो मे माइट ये सब मैं आपको मॉडल्स की वीडियो में करवा चुका हूँ, क्या काम करती हैं, कैसे करती हैं ना। थोड़ा सा इस चीज़ों को आप रिलेट करने की कोशिश करें। पॉसिबिलिटी को बता रहा माइट यहाँ पे वीक पॉसिबिलिटी, होल्ड ऑन टू, क्लिंग ऑन टू ऊपर देख चुके हैं, दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ से चिपक जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस सेंटेंस में एक एरर है, कौन सा वाला, ये वाला एरर आप मुझे बताएंगे। ग्रामर कॉन्सेप्ट भी आज का यही है, पहले मैं सेंटेंस आपको पढ़ा देता हूँ, है ना। एरर है इसमें, कह रहा ऑलरेडी बैटलिंग इकोनॉमिक वॉर्स एंड द पैंडेमिक द पॉलिटिकल क्राइसिस हैव प्रैक्टिकली पैरालाइज द कंट्री। कह रहे पहले से ही बैटल करते हुए आर्थिक वॉर्स को, वॉर्स का मतलब होता है परेशानियां, पहले से ही लड़ते हुए आर्थिक परेशानियों से, इकोनॉमिक वॉर से और पैंडेमिक से, महामारी से। कह रहे जो पॉलिटिकल क्राइसिस है ना, उसने प्रैक्टिकली पैरालाइज कर दिया, लकवा मार दिया इस पूरी कंट्री को। तो कंट्री पहले से ही परेशान थी, आर्थिक क्राइसिस था, कोरोना था, अब इस पॉलिटिकल क्राइसिस से पूरी कंट्री को इसने लकवा मार दिया है। अब देखो सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स देख लेते हैं। बैटल करना, किसी से लड़ना, वॉर का मतलब होता है परेशानियां, सफरिंग्स, है ना। अब देखो इसमें जो ग्रामर कॉन्सेप्ट था, जो अपनी एरर है उसको ध्यान करते हैं। जिन लोगों को समझ में आई बताना कमेंट सेक्शन में, सबको बहुत बधाई है। देखो एरर है डेंगलिंग मॉडिफायर की, इसको कैसे समझोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में समझो, अपना पूरा दिमाग इस सेंटेंस पे लगाना। वॉचिंग टीवी आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। टीवी देखते हुए मैं एक सॉन्ग को सिंग कर रहा था। अब देखो मैं क्या कर रहा था, मैं दो काम कर रहा था। एक तो मैं सॉन्ग को सिंग कर रहा था, जो कि है मेरी मेन वर्ब, मैं हूं सब्जेक्ट, है ना। और दूसरा मैं काम कर रहा था वॉच करने का टीवी को, जो कि है प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के आईएनजी फॉर्म किसी साइमल्टेनियस एक्शन को बता रही है ना। ये स्ट्रक्चर आप मेरे साथ कई बार पढ़ते हो, आपको पता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। अब इस स्ट्रक्चर की खासियत है, ये जो वॉचिंग टीवी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, क्योंकि मैं इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हूं। अगर मेरी जगह कोई और होगा तो वॉच वो कर रहा होगा टीवी को। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का डिफॉल्ट सब्जेक्ट जो होता है, सेंटेंस का डिफॉल्ट सब्जेक्ट ही उसका डिफॉल्ट सब्जेक्ट होता है। समझ गए ना। अब इस सेंटेंस को देखो, वॉचिंग टीवी अ सॉन्ग वॉज बींग संग बाय मी। टीवी देखते हुए मेरे द्वारा एक गाना गाया जा रहा था। बात तो बिल्कुल सही है हिंदी में, पर इंग्लिश में गलत हो गई, क्योंकि अब सॉन्ग मेरा सब्जेक्ट है इस पूरे क्लॉज का। अगर सॉन्ग ही मेरा सब्जेक्ट है तो सॉन्ग ही टीवी वॉच कर रहा था, अब मैं टीवी वॉच नहीं कर रहा था। टेक्निकली ये सेंटेंस गलत हो गया, ये हो गया डैंगलिंग मॉडिफायर, क्योंकि टीवी मैं देख रहा था, पर इस सेंटेंस के हिसाब से मेरा सॉन्ग टीवी देख रहा था। मतलब मैं गाना गा रहा था और मेरा गाना टीवी देख रहा था, है ना। बात हो गई गलत। अब देखो यहां भी यही काम हुआ है, पॉलिटिकल क्राइसिस हमारा सब्जेक्ट है। अब ये बताओ, क्या पॉलिटिकल क्राइसिस बैटल कर रहा है क्या इकोनॉमी से और कोरोना वायरस से? नहीं, ये कंट्री बैटल कर रही है इकोनॉमी और कोरोना वायरस से। तो इस सेंटेंस को मुझे सही करना होगा, इसको मुझे पैसिव में बदल देना है, सेंटेंस सही हो जाएगा, है ना। तो ऑलरेडी बैटलिंग इकोनॉमिक वॉर्स एंड द पैंडेमिक द कंट्री हैज बीन प्रैक्टिकली पैरालाइज्ड बाय द पॉलिटिकल क्राइसिस। जिसको समझ में आया बहुत बधाई है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं कई बार करवा चुका हूं। अगर फोकस नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे एक चीज़ की हैरानी है, बहुत सारे लोग 5-5 साल प्रिपरेशन कर लेते हैं, पर आज तक वो प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वो नहीं समझ पाए। कुछ लोगों का सिलेक्शन हो भी जाता है छोटी मोटी पोस्ट पे, और ज़्यादातर बिना जो है ना सिलेक्शन के रह जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि हर चीज़ को हल्के में लेते हैं। मैं आपसे आशा करता हूँ आप ऐसा काम ना करें, है ना। समझा रहा हूँ, अच्छे से समझे। करा इफ मिस्टर लुकाशेंको's प्लान इज टू कंटिन्यू टू रिटेन पावर एट एनी कॉस्ट, इट कुड इन्वाइट इंटरनेशनल सैंक्शंस दैट वुड wreak havoc ऑन इट्स इकॉनमी। कह रहा है लुकाशेंको का यही प्लान है कि वो कंटिन्यू करेगा, जारी रखेगा, और क्या रिटेन करना, बनाए रखना पावर को,
और कैसे? किसी भी कीमत पे, एट एनी कॉस्ट। कह रहा है अगर यही इसका प्लान है तो कह रहा है ये इनवाइट करेगा इंटरनेशनल सैंक्शंस को, अंतर्राष्ट्रीय जो है सैंक्शंस को, प्रतिबंधों को। अच्छा, ये वो वाले सैंक्शन होंगे जो कि कॉज करेंगे, रैक करेंगे एक हैवक को, एक डिजास्टर को, एक बहुत ही बड़े तूफान को इसकी इकॉनमी के ऊपर। समझ गए ना? तो कह रहा है अगर ये अड़ा रहा तो दुनिया भर जो है सैंक्शन लगाने वाली है इस जो है कंट्री के ऊपर, बेलारूस के ऊपर। अब देखने वाले वर्ड्स, रेक का मतलब होता है कोई चीज़ को कोज करना, ट्रिगर करना। हैवक का मतलब होता है बहुत ही बड़ी तबाही। डिस्ट्रक्शन बोल दो, मेहम बोल दो, पेंडेमोनियम बोल दो, क्लैमिटी बोल दो, कैटास्ट्रॉफी बोल दो, सबका मतलब है तबाही। तो हैवक वर्ड को नोट करें और आप देखना रैक हैवक एक साथ ही आता है। जहां भी देखोगे ना रैक हैवक, इसका मतलब है बहुत बड़ी तबाही का कारण बनना, रैक हैवक करना। चलो आगे बढ़ते हैं। If the protests refuse to die down, Mr. Lukashenko would find it difficult to earn legitimacy and stabilize his government. कह रहा है अगर प्रोटेस्ट मना कर देते हैं डाई डाउन होने से, डाई डाउन का मतलब क्या है? धीमे धीमे किसी चीज़ का मंदा पड़ जाना और ख़त्म हो जाना। कह रहा है अगर प्रोटेस्ट धीमे धीमे मंदे नहीं पड़े तो लुकाशेंको जो है ना उसको फाइंड होगा, वो इस चीज़ को पाएगा बड़ा ही मुश्किल कि वो कैसे अर्न करे, कैसे कमाए लेजिटिमेसी को और कैसे स्टेबलाइज करे, स्थिर करे अपनी सरकार को। लेजिटिमेसी होती है एप्रोप्रिएटनेस, है ना? आप राष्ट्रपति तो पर आपको कोई मानता ही नहीं प्रेसिडेंट, है ना? तो आप लेजिटिमेट प्रेसिडेंट नहीं हो। तो कह रहे प्रोटेस्ट अगर खत्म नहीं हुए तो ना तो इसको कोई लेजिटिमेट आदमी मानने वाला है और ना ही इसकी सरकार जो है स्टेबलाइज होने वाली है। डाई डाउन तो ईजी है, डाई हो जाना, डाउन हो जाना ना, धीरे धीरे करके मर जाना, एकदम खत्म हो जाना चीज़ों का, है ना? चलो आगे बढ़े। कह रहा ही शुड आस्क हिमसेल्फ इफ हिज continuance in office is worth destabilizing the country that he has ruled for 26 years. कह रहा है उसको पूछना चाहिए, और किससे? अपने आप से, हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कह रहा है इस लुकाशेंको को पूछना चाहिए अपने आप से कि उसका जो कंटिन्यूएंस है, उसका जो जारी रहना है ऑफिस के अंदर, पावर के अंदर, क्या वो कीमती है स्टेबलाइज करने को कंट्री को जिसको उसने रूल किया है 26 साल के लिए। कह रहा है उसको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, जिससे उसने 26 साल मौज मस्ती की है, जिस कंट्री के अंदर उसको रूल किया है, क्या आज उसका पावर में बना रहना उस कंट्री को स्टेबलाइज कर देगा? क्या ये इतना कीमती है उसका पावर में बने रहना, इतना वर्ती है? समझ गए ना सेंटेंस को? अब इसमें देखने वाली एक ही चीज़ आई है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो मैंने आपको बता दिया, वर्ब के जस्ट बाद में आए और पीछे सेल्फ लगाओ, मतलब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है। ही अपने आप से सवाल पूछेगा, इसलिए ही और हिमसेल्फ। अच्छा, देखने वाली चीज़ थी वर्थ, वर्थ के बाद में वर्ब के एनजी फॉर्म लगाएं। इट इज़ नॉट वर्थ गोइंग देयर, है ना? अगर इसको उल्टा लिखना हो तो ऐसे लिखूंगा, इट इज़ नॉट वर्थ टू गो देयर। तो वर्थ के बाद में कभी भी इन्फिनेटिव यूज नहीं होगा। चलो आगे बढ़े। कर ऑल्सो ए पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री विद अ हॉस्टाइल अपोजिशन विद डायरेक्ट सपोर्ट फ्रॉम द वेस्ट वुड नॉट सर्व रशियाज इंटरेस्ट इधर। अब रशिया की बात कर रहा है, कह रहा साथ ही साथ एक पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री जो है ना, एक सियासी तौर पे अस्थिर देश है, एक हॉस्टाइल अपोजिशन के साथ जिसका डायरेक्ट सपोर्ट है वेस्ट से, पश्चिम देशों से, कह रहे ये सर्व नहीं करने वाला ना ही रशिया के इंटरेस्ट को। तो आज रशिया को लग रहा है शायद उसको फायदा होगा, पर जब तक ऐसा माहौल रहने वाला है रशिया को कोई फायदा नहीं होने वाला, है ना? सिंपल सेंटेंस है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे बाय प्रॉपिंग अप मिस्टर लुकाशेंको, मिस्टर पुतिन माइट बी प्रोटेक्टिंग रशियाज शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट बट द एंसुइंग instability would threaten those interests in the long term. कह रहा प्रॉप अप करके, सपोर्ट करके, बोस्टर करके, स्पॉन्सर करके, सहारा देके लुकाशेंको को पुतिन जो है ना हो सकता है प्रोटेक्ट कर ले, हो सकता है हिफाजत कर ले रशिया के शॉर्ट टर्म भलाई को, लेकिन जो निकल करके आने वाला, एंस्यू होकर के आने वाली जो इंस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है, वो थ्रेटन करेगी, चुनौती देगी इसकी भलाई को लॉन्ग टर्म के अंदर। तो कह रहे आज तुम इसको हाथ बढ़ा दो दोस्ती का, हो सकता है फायदा हो जाए शॉर्ट टर्म में पुतिन को और रशिया को, लेकिन लंबे टर्म में ना इस जो इंस्टेबिलिटी आएगी निकल करके उससे बड़ा नुकसान होने वाला है रशिया को भी। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स देखते हैं। प्रॉप अप, किसी को सपोर्ट करना, है ना? सिनोनिम मैंने आपके सामने लिख दी है, बहुत ही सिंपल सी फ्रेजल वर्ब है, टू सपोर्ट समबडी, है ना? एंसुइंग वर्ड बहुत बार आया है, इसका मतलब होता है रिजल्टेंट या रिजल्टिंग, निकल करके आने वाले को बोलते हैं एंस्यूइंग, है ना? एंस्यूइंग एडजेक्टिव है। चलो आगे बढ़े। कह रहा पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द पॉलिटिकल क्राइसिस, अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर एंड द फॉर्मेशन ऑफ क्रेडिबल लेजिटिमेट स्टेबल गवर्नमेंट इज एसेंशियल। देखो फिर से सेंटेंस गलत बना दिया।
कह रहा है एक शांति भरा समझौता पॉलिटिकल क्राइसिस का, एक बिल्कुल ही सीमलेस या स्मूथ बदलाव पावर का, और एक फॉर्मेशन, एक बनाने का काम, एक यकीन वाली क्रेडिबल और सही लेजिटिमेट और स्टेबल गवर्नमेंट को। कह रहे ये जो तीनों चीज़ें हैं इज़ इसेंशियल, बड़ी ही ज़रूरी हैं। अरे भाई तीन चीज़ें हैं, एक नहीं है तो इस क्यों लगाया, आर आना चाहिए ना। देखो मैं रात में एडिटोरियल को कॉपी करके बनाता हूँ तो शायद रात में मिस प्रिंट होते हैं, हो सकता है सुबह के न्यूज़पेपर में यहाँ पे आर भी लगाओ, आप चेक कर लेना, आर आना चाहिए। कह बोथ रशिया एंड द वेस्ट शुड वर्क विद द बेलारूसियन गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन टू अचीव दिस गोल। कह रहे दोनों को ही, रशिया को और वेस्ट को, वर्क करना चाहिए बेलारूस की सरकार के साथ और वहाँ की अपोजिशन के साथ, ताकि अचीव कर पाएँ इसके गोल को, इस जो है लक्ष्य को। तो वहाँ पे ऐसी सब चीज़ें हों, सरकार बने, शांति हो, पीसफुलनेस हो, इसके लिए रशिया और वेस्ट दोनों को मिलके काम करना है। अच्छा एडिटोरियल था आज का। मैं सच बता रहा हूँ ये इजी नहीं है पढ़ना, अगर आप जैसे मैंने पढ़ा है इस अप्रोच से पढ़ो तो इजी हो जाएगा ना, कहानी की जैसा लगेगा। और अगर आप खुद से पढ़ोगे, आपने पहले नहीं पढ़ा तो आपको मुश्किल लगेगा। तो कोशिश आप करें इस अप्रोच को फॉलो करें, बहुत सारी रीडिंग करें, ढेर सारी, सब चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। आज का क्विज अपने सॉल्व करते हैं, ये भी अब आपको ईजी लगना चाहिए। जस्ट ए मिनट, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने पूछा था इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। डी तुम्हारा आंसर है, ABC गलत है। अब चेक कर लेते हैं ABC क्यों गलत है। देखो कह रहा है प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको, लास्ट डिक्टेटर ऑफ बेलारूस, हैज सॉट द सपोर्ट ऑफ रशिया टू होल्ड ऑन टू पावर। देखते ही सही लगेगा आपको, भाई रशिया के पास गया था पावर को होल्ड ऑन करने के लिए, बात सही है। लेकिन लास्ट डिक्टेटर नहीं है बेलारूस का, ये है लास्ट डिक्टेटर ऑफ यूरोप। इसको जो इन्होंने डेजिग्नेशन दी है दैट इज लास्ट डिक्टेटर ऑफ यूरोप, ना कि लास्ट डिक्टेटर ऑफ बेलारूस। तो किसी एक वर्ड को देख करके सही ना समझ लें, कोई ऐसा वर्ड भी होगा जो सेंटेंस को गलत भी कर सकता है ना। पूरा पढ़ने की कोशिश करें। तो इसकी वजह से नंबर 1 इज रॉन्ग। अब दूसरा देखो, प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर एक्सप्रेस हिज डिजायर टू अलाइन बेलारूस विद द कम्युनिस्ट पावर्स बिफोर द इलेक्शंस टुक प्लेस। ये बिल्कुल उल्टी बात है। इलेक्शन से पहले बोल रहा था मैं वेस्ट के साथ अलाइन करूंगा, अमेरिका के साथ। इलेक्शन के बाद में अब अपने आप को अलाइन कर रहा है पुतिन के साथ में, रशिया के साथ में, है ना। तो बात हमने उल्टी कर दी। इलेक्शन से पहले इसने अमेरिका से जुड़ने की बात कही थी, वेस्ट से जुड़ने की बात कही थी, ना कि कम्युनिस्ट पावर्स जो है ईस्ट की, समझ गए ना। तो इसको हम गलत मानेंगे। तीसरा पद पढ़ो, मिस्टर पुतिन हैज बीन सीक्रेटली प्रॉपिंग अप द अपोजिशन पार्टीज टू प्रोटेक्ट द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट ऑफ रशिया। बात बिल्कुल सही है, पुतिन साहब वहां पे प्रॉप अप कर रहे हैं रशिया के शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन वो किसको प्रॉप अप कर रहे हैं, वहां की जो है ना अलेक्जेंडर की सरकार को, इस लुकाशेंको की सरकार को, ना कि ऑपोजिशन को। ऑपोजिशन को तो EU और US सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल उल्टा लिख दिया मैंने, ऑपोजिशन के कारण ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस है डी, द वेस्टर्न वर्ल्ड हैज लार्जली थ्रोन इट्स वेट बिहाइंड द ऑपोजिशन पावर्स इन बेलारूस। सही बात है, वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा का पूरा अपना वेट जो है ना थ्रो करके बैठा है अपोजिशन के पीछे। तो डी इज योर आंसर। इसको मैं ग्रीन कर देता हूं, किसी को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, तुम्हारा आंसर है। चलो अब दूसरा वाला देखते हैं, इसमें लगानी है ग्रामर। करो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज या आर ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट। तो ग्रामर ही नहीं, कॉन्टेक्स्ट भी देखना है, मीनिंग भी निकलना चाहिए सेंटेंस का। पहला देखो, प्रॉपिंग अप मिस्टर लुकाशेंको, पॉलिटिकल टर्मोइल हैज एंटर्ड इनटू अ डेंजरस स्टेलमेट इन बेलारूस। देखो ये सेंटेंस इतना होता तो सही होता, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने लगा दिया। सेंटेंस का सब्जेक्ट है पॉलिटिकल टर्मोइल। अब मुझे ये बता दो, क्या ये पॉलिटिकल टर्मोइल ही इसका सब्जेक्ट बन सकता है, इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का बन सकता है? नहीं बन सकता। यहाँ पे बात हो रही है सपोर्ट करने की, लुकाशेंको को सपोर्ट किया था पुतिन ने। यहाँ पे बात होगी पॉलिटिकल टर्मोइल की, तो टर्मोइल थोड़ा ना सर सपोर्ट कर रहा है लुकाशेंको को। सेंटेंस कंटेक्चुअली गलत है, समझ गए ना। तो ये सेंटेंस गलत है, इसमें डैंगलिंग मॉडिफायर आ गया। अगला देखो, ऑलरेडी बैटलिंग इकोनॉमिक वॉर्स एंड पैंडेमिक, द कंट्री हैज प्रैक्टिकली बीन पैरालाइज्ड बाय द पॉलिटिकल क्राइसिस। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। कंट्री आपका सब्जेक्ट है और कंट्री ही इस बैटलिंग नाम के इकोनॉमिक वॉर्स के जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका भी सब्जेक्ट बनेगा, समझ गए ना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बिल्कुल अपना सही सब्जेक्ट लेके बैठा है। ये सेंटेंस मैंने इसी आर्टिकल से ही उठाया, जो गलत था ना उसको मैंने सही कर दिया। तो ये सेंटेंस इज योर करेक्ट सेंटेंस। अब तीसरा और चौथा भी देख लेते हैं। कह रहे अमिड ग्रोइंग, एक मिनट इसको बड़ा कर दूं, अमिड ग्रोइंग प्रोटेस्ट द EU एंड US हैव थ्रोन देयर वेट अराउंड। देखो थ्रोन देयर वेट बिहाइंड था, अराउंड का मतलब होता है अपनी जो घमंड को दिखाना।
इन्होंने एक्चुअल में अपोजिशन को सपोर्ट किया था, ना कि अपना घमंड दिखाया था। तो अराउंड की वजह से सेंटेंस गलत हो गया। दूसरा, लुकाशेंको हैज टर्न्ड आउट, टर्न्ड आउट नहीं, टर्न टू का मतलब होता है किसी की तरफ दोस्ती के लिए उसकी तरफ अप्रोच करना। तो यहाँ पे टर्न टू होना चाहिए था, टर्न आउट है, ये भी गलत है ना। अब चौथा देख लो, मिस्टर पुतिन माइट बी प्रोटेक्टिंग रशियाज शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट बट ही शुड आस्क हिमसेल्फ हाउ कुड एंश्योरिंग इंस्टेबिलिटी हेल्प रशिया इन द लॉन्ग टर्म। इसमें मुझे लगता है आप में से 90% लोग एरर नहीं बता सकते। एक बार मैं 5 सेकंड दे रहा हूं, सोच लो, फिर मैं बता देता हूं। चलो, बहुत बार बताया है, हाउ आ जाए, व्हेन आ जाए, वेयर आ जाए, ये जितनी भी एडवर्ब्स हैं अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए रिलेटिव एडवर्ब बनके और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना हो, सुन लो फिर, क्वेश्चन मार्क ना हो, ऐसे केस में सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं करेंगे। तो हाउ कुड ऐसा कैसे हो सकता है, इन्वर्जन को नहीं ला सकते इस सेंटेंस में, इसको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले नहीं ला सकते। आप बोलेंगे हाउ एंश्योरिंग इंस्टेबिलिटी कुड हेल्प रशिया इन द लॉन्ग टर्म। समझ गए ना। इन्वर्जन तभी करते हैं वर्ड्स जब सेंटेंस क्वेश्चन वाला हो, जब सेंटेंस एक क्लोज बन के आया हो, एक जो है ना सबऑर्डिनेट क्लोज बन के आया हो, पीछे क्वेश्चन मार्क ना लगाओ, उस केस में हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, इन सबको आपको जो है ना वैसा नहीं बनाना है ना, इन्वर्जन नहीं करना। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं तो मन से बनाता हूँ, आप कितने मन से पढ़ते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा लगाओ, मन से पढ़ाओ, जरूर से एक लाइक और एक शेयर देना इस वीडियो को ऑन सोशल मीडिया। फिर मुलाकात लूंगा कल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग आउट।